सभी कॉलेजों में योग शिक्षक रखना किया अनिवार्य। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगाचार्य अनिल थालोड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा विद अनिल थालोड़ पर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छी खबर है वो सुन रहे हैं। जब आप मुझे यहाँ बैठे हुए देखें तो समझ आइए, योगा में या तो कोई वैकेंसी है या कोई बहुत अच्छी खबर आपके सामने है। या तो आपको पता है हमारे चैनल पर आपको योगा के वीडियो मिलेंगे या योगा से संबंधित जो खबरें आती है, जो वैकेंसीज आती हैं, उनके वीडियो मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि सभी कॉलेजों में योग शिक्षक है उनको रखेंगे, उनको किया अनिवार्य। तो क्या ये खबर सही है? आपने भी ये खबर सुनी होगी, बहुत सारे ग्रुपों में ये खबर है वो घूम रही थी। तो आइए आज की खबर का करते हैं विश्लेषण की खबर है वो क्या है और कहाँ की है। बिल्कुल ये सत्य खबर है और खबर है मुजफ्फरनगर बिहार की। क्या है पूरी खबर आप स्क्रीन पर पढ़िए, मैं आपको बोल के बताता हूँ कि इंटीग्रेटेड बीएड के लिए एनसीटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सभी कॉलेजों में योग का शिक्षक रखना किया अनिवार्य। बीएड कॉलेज में तैयार होंगे योग शिक्षक। ऐसे भैया सुकून भरी जो खबर होती है ना, वो वाली खबर आई है। जितने भी साथी योगा के हैं उनके लिए तो ये खबर नहीं, ये बहुत शानदार खबर है। मुजफ्फरनगर बीएड कॉलेज में योग शिक्षक भी तैयार किए जाएंगे। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में इस कोर्स को शुरू करने का प्रस्ताव एनसीटी ने तैयार किया है और सभी विश्वविद्यालयों को भेजा है। अब तक बीएड कॉलेजों में योग विषय के लिए अलग से कोर्स नहीं चलता था। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेज के संचालक सतीश कुमार ने बताया कि प्रस्ताव तैयार होने के बाद जल्द ही एनसीटी की तरफ से बीएड की पढ़ाई के लिए बजट भी आने वाला है। अभी 2 वर्षीय बीएड कॉलेज में योग की अलग से पढ़ाई नहीं होती है। एनसीटी नए प्रस्ताव में इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेजों में योग के लिए अलग से शिक्षक रखने को कहा गया है। पूरे बिहार में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड BRAHU के 4 कॉलेजों में ही चल रहा है। इसके अलावा और भी अच्छी खबर है, वो भी सुनिए साथ साथ में। योग के साथ संस्कृत की अलग से पढ़ाई। इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेजों में योग के साथ संस्कृत विषय भी अलग से पढ़ाई होगी। जिन छात्रों को संस्कृत से बीएड करना होगा उन्हें संस्कृत से बीएड की डिग्री दी जाएगी। बीएड कॉलेजों में यह भी पहली बार शुरू किया जा रहा है। एनसीटी ने अपने प्रस्ताव में सभी बीएड कॉलेजों में योग और संस्कृत विषय के शिक्षक को रखना अनिवार्य किया। बिना इन दोनों विषयों के बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार है वो लटक सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो शब्द है ना, वो यही है कि अगर आप योग शिक्षक नहीं रखेंगे ना, आप जैसे संस्कृत का और योग विषय का नहीं रखेंगे तो आपकी मान्यता वो रद्द हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि योग शिक्षक आपको रखना ही पड़ेगा। यानी साथियों निश्चिंत रहें, इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर अपन सही लगे रहे ना तो होगा। जब पूरा विश्व इनको अपना रहा है तो भारत को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ योग की दुर्गति हो गई है, ये अपन कह सकते हैं। पूरे विश्व ने इसको अपनाया है, अपन ने इसको छोड़ दिया। यहाँ से लोग आगे सीख के बाहर जा रहे हैं। अपनी दशा ये हो रही है, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 8,000 रुपये, बस ये बहुत ज़्यादा है। और कमाल की बात है, कभी भी समय पर नहीं मिलते, ये जो मिलते हैं वो भी। इसके अलावा आगे देखिए, आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, कुछ भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं साथ साथ में कि बीएड कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन रूम अनिवार्य। एनसीटी ने बीएड कॉलेजों के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा है कि सभी बीएड कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन रूम अनिवार्य रूप से रहे। 2 वर्षीय बीएड के साथ 4 वर्षीय बीएड कॉलेजों में भी फिजिकल एजुकेशन रूम खोलने को कहा। इस कमरे में छात्रों के लिए खेलकूद की गतिविधियाँ कराई जाएंगी। खेल के सभी सामान इस कमरे में रखे जाएंगे। आगे कुछ और सुनिए। 8 से कम सहायक प्राध्यापक हुए तो खत्म होगी मान्यता। ये भी इन लोगों ने साथ साथ में कहा है कि भैया कि बीएड शिक्षकों के लिए नेट पास या पीएचडी की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, आपको सिर्फ योगा वाली को ध्यान में रखिए। तो ये खबर थी। बहुत सारे साथियों का मैसेज कॉल, ये फ़ोन कॉल है कि सर क्या आपने ये खबर देखी तो आपने अभी तक इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, ये खबर कब की है? तो भैया हमारे जितने भी साथी हैं बिहार के, उनको फ़ोन कॉल किया गया, उनसे सूचनाएं मंगवाई गई, पूछा गया कि ये खबर कब की है। तो ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है, शानदार खबर है, सच्चाई है इसमें पूरी कि अगर बिहार में ऐसा हो सकता है तो फिर यूपी में होगा, फिर हरियाणा में होगा, फिर एमपी में होगा, राजस्थान में होगा। यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जितने भी साथी हैं
जिन लोगों ने योग का कोर्स कर रखा उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन और भी चल रहा होगा कि यार जैसे बिहार में आपको पता है योग का बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है, बिहार में बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं योग शिक्षकों को। जैसे मेरे कुछ साथियों से बात होती है तो बहुत अच्छा खासा वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे वाले। और बहुत सारे साथी हैं बिहार के जिनके यूट्यूब पे भी योगा की बहुत अच्छे वाले चैनल है। मतलब ये कह सकते हैं कि अपन बिहार इस सेक्टर में थोड़ा अग्रणी है। अमूमन जो खबरें ज़्यादा निकल के आती हैं वो आती हैं आपके हरियाणा से, लेकिन अगर कहीं पटल पे काम होता है वो होता है आपके बिहार में। और कहीं योगा की वैकेंसी ASWC की सबसे ज़्यादा कहीं अगर कहीं निकाली गई है तो वो है राजस्थान। तो ये खबरें तो आपको खैर मैं देते ही रहता हूँ। अब बात करते हैं कि यहाँ वैकेंसी तो चलो आ जाएगी, क्या सैलरी ये जैसे KVS वाला सीन रहेगा वैसी सैलरी मिलने वाली है? जैसे वहाँ पॉलिटिकल जो कॉलेजें हैं वहाँ भी योग शिक्षक लगे, वहाँ तो अभी ख्याल 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास उनको सैलरी मिल रही है। यहाँ कितनी मिलेगी? अगर BEd स्टूडेंट को अगर कोई पढ़ाएगा तो आप यकीन मानिए कोई नन्ना मुन्ना तो पढ़ा नहीं सकता है। उसके लिए तो भाई एजुकेशन भी चाहिए, आपके पास कम से कम मास्टर तो होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मन कह रहा है, यहाँ उससे कोई खबरें नहीं है। आप भी कमेंट करके बताना क्या मेरी राय से सहमत है कि नहीं है। अगर आप BEd कॉलेज को पढ़ा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि 12वीं के बाद आपने डिप्लोमा किया फिर आप BEd वालों को पढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुएशन तो कंपलसरी रहेगी। मेरे हिसाब से हो सकता है मास्टर ग्रेजुएशन भी हो और आपका नेट और JRF भी आपका मांग सकते हैं कि ये दोनों में भी एक हो। सैलरी की बात करें तो शायद 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास तो होनी चाहिए। ये जो मेरा मन बोल रहा है ये कह रहा हूँ, हालांकि इतनी आधिकारिक कोई खबर नहीं आई। जैसे वहाँ के साथियों से जो बात हुई तो वहाँ पता चला कि ये वैकेंसी है पटल पर जल्दी ही आने वाली है। इस सेशन से शायद ये स्टार्ट हो जाएगा। और कमाल की बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें स्पष्ट ये कहा गया अगर आप योग शिक्षक नहीं रखते हैं तो आपकी मान्यता पे तलवार लटक जाएगी। अब आपको रखना पड़ेगा, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। जितने भी योगा के साथी हैं बिहार के, तो आप लोगों के लिए तो अच्छी खबर है और हमारे लिए भी है। जितने अदर स्टेट के साथी देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। एक विशेष बात जो कि हर वीडियो में हम बोलते हैं कि अगर आप योग के कोर्स करना चाह रहे हैं और आप अभी तक भ्रमित हैं, आपको ये पता नहीं है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है, तो भैया मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो वहाँ कॉल कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी यहाँ है, फेसबुक भी है, तो आप जाइए मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, और आपकी मास्टर भी आपने कर रखा है लेकिन योगा से नहीं कर रखा है तो आपके लिए क्या उचित रहने वाला है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कभी भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आपको उचित जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप योगा की खबरें देखना चाहते हैं, योगा की वीडियो देखना चाहते हैं, योगा में आने वाली वैकेंसियों के बारे में सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, कर लीजिए। क्योंकि योगा से जुड़ी आपको तमाम खबरें सबसे पहले योगा विद अनिल थालोड़ यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मिलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो अभी वैकेंसी के बारे में उनके मन में ऐसा सुनने को मिलता है। इसमें आपको कमेंट में भी देखने को मिलेगा कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना तो उनको पता तो चले कि इस फील्ड में भी अच्छा नहीं बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। तो आपको एक बार पुनः यही कमेंट करके बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। आपको ये जो खबर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जाके हमें मैसेज कीजिएगा, नंबर वही है जिस पर आप फ़ोन कॉल करना चाह रहे हैं या आप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप अपना नाम, पूरा पता, आपने कौन सा कोर्स कर रखा है ये आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा साथियों। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बगैर सब्सक्राइब नहीं जाना। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।